तो फिलहाल हमें रात को ऐसा लगा कि शायद हम सुबह की जो मतलब रोशनी है ये नहीं देख पाएंगे। देखो तकरीबन रात 2:30 बजे गो आव यह खराब फ्लड तो नंद्र मज तो दिमो हमसायो हर ये गड़ बच्चे पे नबर पन जो बचो अब कह पता ये कपार आव किस गो यह सोरे मकान आव बर्फ आव सतन तो मकान तो गो कर टेबल तो गो ये सोरे लेर बोल जो बचे। अच्छा क्या माली नुकसान जानी नुकसान मगो क्या नुकसान कह तो गोमुत ना मकान नुकसान मकान कर गोमुत। अच्छा अच्छा मकान कर गोमुत तो सामान वामान हर साल यहाँ पे यही मसला रहता है, जब भी फ्लड आता है तो ठाठरी के जो हमारी एक दो जगह पॉइंट है ये बंद हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आज सुबह से ही लगभग 2:30 बजे से हमने ठाठरी के हालात और वाक़ात आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप बखूबी जानते हैं जिस तरह से हमने लाइव में आपको दिखाया बताया कि आज एक बादल फटने की वजह से पानी का बहाव बहुत ज्यादा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी का बहाव इतना बढ़ा कि पानी मुख्तलिफ नालों में फैल गया और नालों में फैलने के बाद बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मकान में ठाठरी के करीब आकर मकानों के अंदर चला गया। और इसके साथ साथ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये तमाम एरिया सुबह से ब्लॉक हो चुका था। रोड लगभग 2 से 2.5-3 घंटे बंद रही और उसके बाद जब हमने इंतजामिया से बात की, इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आई। खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने तुरंत यहाँ पर टीम को डिप्यूट किया और स्पेशली एडीसी साहब डोडा को उन्होंने स्पॉट पे भेजा और उन्होंने जाए वारदात का जायजा लिया और यहाँ पर जो है मुशीरी को तैनात किया और मुशीरी तैनात करने के बाद अब जो है तमाम तर रोड को खोल दिया गया है। बहरहाल उसके साथ साथ ग्रिड स्टेशन पुलिस स्टेशन जहाँ है उसके बिल्कुल करीब ही में, जहाँ पर रोड टूटने की वजह से पानी, नाले का पानी जो है रोड में डाइवर्ट हुआ, उसके बाद जो है मकानों के अंदर घुसा और मकानों के अंदर आ गया, जिसकी वजह से हम विजुअल्स के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मकान जो है खस्ता हाल हुए। बहरहाल जब हम वहाँ मौके पे गए और हमने लोगों से भी बात की, आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। ये पानी जो आया काफी तेज आया, काफी फ्लड जो है, नाले का पानी जो है पूरा नीचे है, पूरी बस्ती में 8-10 मकान जो है पूरा पानी अंदर घुस गया है और एक मकान जो है ऊपर डैमेज हो गया है, ये दूसरा मकान भी डैमेज है। जीरो आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जो है पूरा जो है नीचे से मकान गिर चुका है। ये जो है हैंडीकैप आदमी है, ये कहाँ जाएगा और अंदर रहने की जो जगह है। इंतजामिया से क्या अपील करेंगे आप? हम इंतजामिया से ये अपील करें वो यहाँ पे आए, नजरसानी करे और इस पानी का कुछ इलाज करे, ऊपर से इधर कलर वलर लगाएं और ये देखें जरा ग्राउंड जीरो की हालत देखें कि क्या हालत है यहाँ पे हुई। यहाँ हम लोगों की हम कहाँ जाए, अंदर बैठने की जगह नहीं। ये देखो ये हैंडीकैप है, ये कहाँ जाएगा बेचारा, एक टांग पे है, बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाएगा। ये देखो इसका घर क्या बुरा हालत हो गया है। बिल्कुल हाँ, क्या कहेंगे आप? बस यही, अब बड़ा नुकसान हो गया, मकान का नुकसान हो गया, हर एक के घर में अलग अलग नुकसान, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हमें दिख रहा है। यहाँ पे हैंडीकैप बंदा है, कैसे निकले हमें कुछ पता नहीं लगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो रास्ते में जो करते हैं अपने खच्चर वाले गलत हमारे साथ, तो उसकी वजह से सीन हो गया है। तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे गोबर नहीं हुआ होता तो फिर उसकी वजह से शायद पानी सारा नीचे जाता और वो गोबर जो रास्ते में था, उस गोबर की वजह से पानी सारा इस वाले बस्ती में आ गया है। तो इसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। तो आप जी क्या कहेंगे आप? तफसील से बताएं मुझे। राजा जी शुक्रिया आपका जो आप आए यहाँ पे। पहले तो फिलहाल हमें रात को ऐसा लगा कि शायद हम सुबह की जो मतलब रोशनी है ये नहीं देख पाएंगे। चलो ऊपर वाले का शुक्र है, बाकी सब मतलब हमारे जो हमसाए पड़ोसी हैं चलो सब ठीक है, मगर अब हम मतलब इंतजामिया से यही चाहते हैं कि जी इसका कोई हल निकले। बरसात का पहला ही टाइम है, पहला ही दिन समझो हमारे लिए तो ऐसा ही कुछ है। मतलब जब भी थोड़ी सी बारिश लगती है हमें पहले लग जाता है कि क्या पता आज क्या ना हो जाए। हकीकत बोल रहा हूँ सर, मैं क्या ना क्या हो जाए। मगर रात को तो सर यही आपने ऊपर जाके भी देखा सर, हमने यही आपसे ऊपर भी कहा, इधर भी कह रहे हैं सर कि अगर इसका कुछ बने सर, नहीं तो हमारा तो सर मुझे लगता है कि जैसे आज हुआ तो अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल है।
बाकी आपने सर देखा है यहाँ पे क्या हाल है सर। बाकी हम क्या कहेंगे, तो मैंने आपको ऊपर भी बोला, तो बाकी यही है कि अगर इंतजामिया इसके लिए कोई कलवट डालेंगे तो वही हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पहले भी हमने ये बोला था कि कलवट की ज़रूरत है। तो बाकी रोड की वजह से जितना भी पानी उधर कलवट नाले में आता है वो पूरा रोड में लग जाता है। वहाँ कलवट नहीं है, कुछ नहीं, तो पानी नाजायज ज़्यादा था, नीचे से ऊपर आना जाना मुश्किल था। मैं मुश्किल से अकेला आदमी ऊपर पहुँचा, फिर नीचे से लड़का भी आया, फिर ये पड़ोसी ग्राम संकास वो भी आया, उसकी बीवी आई, हम 5-6 आदमी ऊपर पहुँचे। अगर ऊपर नहीं पहुँचते यहाँ कोई मकान नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की। फिर मैं ऊपर सोचने लगा कि शायद बच्चे हैं नीचे, मकान गिर जाएगा, बच्चे मकान में आएंगे नीचे। फिर मैंने उस हमारा दूसरा बंदा था, मैंने नीचे भेजा, मैंने देखो पानी ज़्यादा है तो बच्चों को साइड में निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि वक्तन फवक्तन आप यहाँ पे हर वक्त अवाम के हित में काम करते रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। सबसे पहली बात, आज ये जो रात को अचानक आप देख रहे हैं ये हादसा ही हुआ इस एक तरह का, तो इतना बड़ा बारिश की वजह से जो मलबा निकल के आया, इसका हादसा होने से शुक्र है अल्लाह का कोई हादसा नहीं हुआ इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब भी यहाँ पे फ्लड आता है, आपने देखा होगा पिछले साल जब फ्लड आया था, उससे पिछले हर साल यहाँ पे यही मसला रहता है। जब भी फ्लड आता है तो ठाठरी के जो हमारी 1-2 जगह पॉइंट है ये बंद हो जाते हैं। एक तो मेन बाजार ठाठरी में आपने देखा जो पहले हमें फ्लड आया था, वहाँ जानी नुकसान भी उठाना पड़ा था। आज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2-3 बार ऐसी प्रकार से हर साल फ्लड आता है तो ये रोड ब्लॉक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है शकील साहब हमारे कलवर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं जो आपके जिसपे आप खड़े हैं कलवर्ट्स के ऊपर, इस कलवर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है इसके अंदर, मतलब इतनी ज्यादा स्पेस है। अगर 3 फीट जगह टोटल उस कलवर्ट की है तो उस कलवर्ट में कितना बड़ा पानी कहाँ से निकलेगा। तो हम यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं, जिस तरह से हमने पहली बार गुजारिश की थी जिस हिसाब से कि इस कलवर्ट को थोड़ा बड़ा किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो भी यहाँ वक्तन फवक्तन अफसरान रहे हैं उस समय वो लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी रद्द अमल उस पर नहीं होता है। तो लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे ठाठरी नियर आरपी गेट के पास जो ओल्ड कलवर्ट है, जो अभी आप देख रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, तो बराए मेहरबानी करके इसको फौरी तौर पे कलवर्ट का काम किया जाए और इस कलवर्ट को जो न्यू अपग्रेड कलवर्ट बन रहे हैं उनकी तरह उस तरह में इसको भी बनाया जाए। बहरहाल से क्या आपने लोगों की ज़बानी भी सुना, लोगों ने जो है इंतजामिया से गुजारिश की और वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो रोड है, नाला जहां से ऊपर आता है वहां पे एक कलवर्ट, मजबूत कलवर्ट होना चाहिए और रोड में जो ड्रेनेज सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसी हवाले से हमारी बात डिप्टी कमिश्नर डोडा से हुई। देखिए, ठाठरी में बीती रात काफ़ी बारिश हुई थी, तो जो हमारा NH वाली साइड है, जो कि जनाब के राइट साइड है, वहाँ पे ऊपर से पानी ज़्यादा आने की वजह से मड स्लाइड आया एक नाले में और कलवर्ट्स जैम होने की कलवर्ट्स उससे जैम हो गई और उसकी वजह से कुछ घरों में पानी चला गया है। उसके लिए हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, ADC साहब खुद गए हैं और जो हमारा NH को क्लियर करने का काम था वो हो चुका है, पूरे मुकम्मल 1 घंटे के अंदर हो जाएगा और जो हमारी माइनर रोड्स है PMGSY RNB उनको भी क्लियर किया जा रहा है। रही बात जो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ पे हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम्स तैनात है, लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी जो डेली की ज़रूरतें हैं, चाहे राशन या ब्लैंकेट्स या कपड़े वगैरह जो भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है और उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। नाज़रीन किराम, डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है कि जितने भी लोग पानी की वजह से अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए जो भी जरूरी सामान है वो इंतजामिया की तरफ से उनको मुहैया किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ ADC साहब मौजूद हैं जो स्पॉट पे इन्होंने जो मौका लिया, जायजा लिया जहां वहाँ पर ये हालात पानी आया हुआ था। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये क्या कुछ कहे, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे नोटिस किया। सर, क्या कुछ आज का दिन में सुबह से ही जो यहाँ पे पानी चला था, काफी रोड भी ब्लॉक थी, उसके बाद घरों में भी पानी गया था, तो क्या कुछ आपने जायजा लिया यहाँ? देखिए, इसमें रात को 2-2:30 बजे सुना है कि यहाँ बारिश जो हुई है, काफी हैवी बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी आया। 8 घर ऊपर थे जिनमें जो मर्स वगैरह हैं, ये पानी के साथ उनके घरों में चला गया। तो जो उनका नुकसान हुआ वो हमने देखा, एक घर में जाके देखा। मेरी टीम जो रेवेन्यू की है, RNB की और जो PHE, सभी हमने जॉइंटली म्यूनसिपैलिटी वाले जॉइंटली जाके तो हमने ये उनको अश्योर किया कि आपके घरों में जो मड आया है उसको हम क्लियर करवाएंगे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। और नीचे जो ये कलवर्ट के साथ जो नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड हमारी ब्लॉक हो गई थी, इसको भी क्लियर करने का काम हमने सुबह ही शुरू करवाया था
काफ़ी हद तक ये हो गया और अभी भी आप देखिए मेंटेनेंस चल रहा है। तो शाम तक हम कोशिश करेंगे कि पानी भी जहाँ जहाँ पानी की पाइपें डैमेज हुई है वो क्लियर हो और ये रोड का काम जो चल रहा है ये क्लियर हो जाए। और जो कलवर्ट जिसकी वजह से ये सभी लोगों ने मुझे बताया, मैंने सबसे बात की, यहाँ के जो मौजूद लोग थे और डिपार्टमेंट के जो हाईवे RNB PMGSY उनसे बात की, तो मेरे सामने ये चीज़ आई कि ये जो कलवर्ट था इधर, इसकी जो ब्लॉकेज की वजह से, जो छोटी इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसकी वजह से ये मड जो है बोल्डर आने से वही ब्लॉक हो गया और उसके बाद ये पानी जो है मड से मिलके लोगों के घरों में घुसा है। तो मेन रीजन ये भी रहा है। तो नेशनल हाईवे से बात भी हुई है, मैंने डी साहब को भी ये सब बता दिया है कि सर ये जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं तो उनकी तरफ से ये ऑर्डर हुआ है मुझे कि आप सभी डिपार्टमेंट से जो उनकी प्रायोरिटी है, इस जो ये रोड है इसकी ड्रेनेज है, इसको स्टीम करने के लाइन करने में लाने के लिए क्या क्या जरूरत रहेगी और क्या क्या प्रायोरिटी में जो काम करने पड़ेंगे, तो वो मैं ले रहा हूँ रिपोर्ट और शाम तक डी साहब को पहुँचा दूँ। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ऊपर जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से पानी जो है रोड से क्रॉस होकर नालों में आ जाता है, मकानों के अंदर आ जाता है। तो क्या कुछ आप कार्रवाई कर? हाँ, उसमें जो रोड ब्लॉक हुआ था PMGSY का रोड था और RNB को भी मैंने बोला जो ब्लॉकेज थी, ब्लॉकेज तो हमने कर दी, लेकिन उसमें भी 2-3 कलवर्ट्स का ही मसला है जो मुझे बताया PMGSY एक्शन ने बताया। तो उनसे बात हुई है, मैंने डी साहब को बताया कि सर ये चीज़ें भी करवानी है, तो उन्होंने कहा कि आप प्रायोरिटी मुझे बता दीजिए, तो मैं अपना इंटरवेंशन करके प्रायोरिटी पे इसको ठीक करवाएंगे ताकि लोगों को दोबारा ऐसा हादसा फेस न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं सुबह से क्या कुछ सूरत हाल थी और अब जो है यहाँ पर रोड जो है खोल दी गई है, यहाँ पर रोड को बहाल कर दिया गया है आम मुसाफिर के लिए, गाड़ियां चल रही हैं। और खास करके मैं बिल्कुल कैमरामैन से बताऊंगा कि आप दिखाइए यहाँ पर जो हमेशा से कलवर्ट, यहाँ इस कलवर्ट की वजह से जो है ये रोड ब्लॉक हो जाता था क्योंकि इसके अंदर पूरे पत्थर आ जाते थे और यहाँ पर ये स्कपर जो काफी छोटा था जिसकी वजह से पानी ये ब्लॉक होने के बाद रोड पे पानी चढ़ जाता था। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मशीनरी लगाई गई है और देख सकते हैं किस तरह से ये खाली करवाया जा रहा है। बहरहाल ये तमाम लोग डिप्टी कमिश्नर डोडा, SDM ठाठरी और उसके साथ साथ तहसीलदार ठाठरी के अलावा तमाम जो सब डिवीजन इंतजामिया का शुक्रिया कर रहे हैं। अब आपने AD साहब की जुबानी भी सुना, इन्होंने भी इस चीज को लेके जो है उन्हें तमाम महकमा जात को मुतल्ला किया है कि वो जहां भी उनकी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को हल करने की फौरी तौर कोशिश करें। नाज़रीन, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।